दोस्तों चलिए आज आज से जो है कि बिहार का जो स्पेशल होता है बिहार से रिलेटेड, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, ये दोनों जो है कि इम्तियाज़ अहमद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स है, उस बुक्स से हम लोग कवर करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी वाला जो है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत कुछ इसमें यूजलेस भी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक्स हैं। और इम्तियाज़ अहमद में हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यही दो सेक्शन जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले थोड़ा सा कुछ पहले बिहार का देख लेते हैं मैप में, उसके बाद जो है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई मैप में क्या है। जैसा कि देख रहे हैं कि मैप हम लोग के सामने आ चुका है, और देखिए ये जो है कि पूरा बिहार का मैप है, और नॉर्थ में इसका जो है कि नेपाल है, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश, साउथ में झारखंड, वेस्ट में यहाँ पर देख रहे हैं ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। तो इसमें देखिए इस मैप में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट को अदर कंट्री को या अदर स्टेट को शेयर करता है। जिस तरह से एग्जांपल हो गया, अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो नेपाल से कौन कौन सा बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें क्या गया वेस्ट चंपारण, यहाँ देख रहे हैं मनिहारी मोतिहारी, यहाँ पे सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट ये अपना बाउंड्री शेयर करता है किससे, नेपाल से। अगर यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पे वेस्ट चंपारण क्या है, एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट हो गया जो कि नेपाल को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए गोपालगंज, सिवान, सारण, यहाँ पे आरा, बक्सर, और यहाँ पे क्या हो गया कैमूर। उसके बाद ये सब जो है कि उत्तर प्रदेश को अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नीचे झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो आपका कैमूर हो ही गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, इधर भागलपुर हो गया। वेस्ट बंगाल से जो है कि कटिहार का बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेनली जो आपका मैप पेश आता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस अदर कंट्री के साथ या अदर स्टेट के साथ बाउंड्री अपना शेयर करता है। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है कि अब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, ये अब इसमें जो है कि हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जैसे कि मैप में देखें और मैप के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्वेश्चन है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,216 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 93,186 किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल होता है, बिहार का क्षेत्रफल कितना होता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम लोग हेक्टेयर में डिस्कस करते हैं तो 94.16 लाख हेक्टेयर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 2001 की जनगणना के बेस्ड पे है, इसलिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जो सही है, देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.08%, 2.02%, 2.86%, 3.26%। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 2.86% जो है कि टोटल भारत का क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, नवम, तृतीय, सप्तम, 13वां। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये ये जो है कि 13वां नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा 12वां। ठीक है, 12वां होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार भारत के किस भाग में अवस्थित है, उत्तर पूर्व, दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्व। अगर हम लोग भारत का मैप देखें तो इस तरह से कुछ मैप है भारत का।
ठीक है। भारत का मैप इस तरह से, और बिहार का अगर मैप देखिएगा तो देखिए यहाँ से जो है ना कर्क रेखा गुजरता है बीचों बीच से, और अपना बिहार का जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे यहाँ पे बिहार है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं मिड लेटीट्यूड्स, तो ये क्या हो गया, उत्तर और पूर्वी हिस्से में क्या है, बिहार है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। बिहार भारत के किस भाग में है, तो उत्तर पूर्व से ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका पश्चिम बंगाल के अप्रोक्सीमेट क्लोज है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार राज्य की भू आकृति लगभग है त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार। तब इसका जो बिहार का जो अगर देखिएगा तो मैप तो ये इस तरह से बहुत बड़ा बनेगा, उतना बड़ा नहीं होगा, ये देखिए इस तरह से हाँ, ये हो गया आपका बिहार का मैप। और बिहार के मैप के बीचों बीच जो है कि यहाँ से गंगा नदी क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो अब इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है कि देखने से कैसा लग रहा है, आयताकार, ठीक है। तो इसलिए बिहार का जो यहाँ क्वेश्चन है, बिहार की भू आकृति कैसी है, क्या आंसर हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार का विस्तार है, ऑप्शन है 23 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 37 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 1 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। देखिए इसका हम बताते डायरेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा, पहले भारत का मैप देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ये सिक्किम ये हो गया, ऐसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए थोड़ा सा क्या दिक्कत है, छोटा सा नहीं, वो थोड़ा सा कंप्लीट ऐसा थोड़ा ना कंप्लीट नहीं बना चाहिए। ये उत्तराखंड, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, बंगाल। हाँ अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस जगह से 23 डिग्री जो होता है कि मध्य से गुजरता है, और बिहार जो है 23 डिग्री से ऊपर है। 23 डिग्री ऊपर से, इसका मतलब कि हॉरिजेंटली जो ये होता है लाइन ड्रॉ होता है उसको लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, और जो वर्टिकली ड्रॉ होता है, जो देखिए इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, जो हॉरिजेंटली होता है, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखा, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बताना है कि बिहार इस जगह पे हमको पता है, तो बिहार कहाँ पे है, एक बार फिर से देख लेते हैं मैप में। देखिए बिहार अपना इस जगह पे है, तो बताना है कि इसका कौन सा है एग्जैक्ट। इसका सही आंसर होगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 30 मिनट 21 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है, अपना बिहार है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 483 किलोमीटर, 604 किलोमीटर, 352 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है, तो इसका आंसर सही होगा 345 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 483 किलोमीटर, 542 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। तो यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट पूछ रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट जो होता है 483 किलोमीटर है बिहार का लंबाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या है
9, 12, 110, 1, 7। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा 9। बिहार में जो है कितना है? 9। ध्यान दीजिएगा, ये 15 नवंबर 2000 पूर्व से बिहार में प्रमंडलों की संख्या थी। ठीक है, ये 9 जो है कि पहले से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूची 1 को बिहार के प्रमंडल सूची 2 से प्रमंडलों में जिलों की संख्या से संबोधित करें और इसमें बेमेल जो है उसको आंसर देना है। तो कह रहा है कि पटना जिला है, जैसे पटना जिला है तो पटना जिला में कितना पटना प्रमंडल है, तो पटना प्रमंडल में कितना जिला है? भागलपुर है, कितना जिला है? पूर्णिया में कितना जिला है? दरभंगा में कितना जिला है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही बेमेल है, मतलब सही नहीं है? तो देखिए, पटना में 6 है, सही है। पूर्णिया में भी 4 सही है, दरभंगा में भी 3 सही है। गलत कौन सा है आपका? गलत है भागलपुर। ठीक है, देखिए अब इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो आगे क्वेश्चन में सारा चीज़ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूची 1 को बिहार के प्रमंडल सूची 2 से जिलों की संख्या से संबोधित करें और इसमें कौन से बेमेल है? अब है तिरहुत। तिरहुत में कितना जिले की संख्या है? 6 सही है। मगध में कितना है? 5, ये भी सही है। कोसी में 3। अब मुंगेर में करा, मुंगेर में कितना है? 5 नहीं, मुंगेर में 6 है। तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या है। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 2, 4, 3, 6। सारण प्रमंडल, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये सब क्वेश्चन अभी तक तो क्वेश्चन नहीं मिला है बीपीएससी, तो इसको रहने दीजिए, ये सब क्वेश्चन को हटा दीजिए। हाँ, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? 37, 38, 40, 55। तो इसका आंसर होगा 38। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है। बिहार की दृष्टि में, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, पटना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में घटते क्रम में है, मतलब सबसे बड़ा से छोटा करना है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है, इसका मतलब गया नहीं होगा, पटना नहीं होगा, गया नहीं होगा, पश्चिमी चंपारण, ये सही है। देखिए ऑप्शन से भी आ गया आपको पता था कि सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है? पश्चिमी चंपारण का। इसका मतलब पश्चिमी चंपारण सबसे फर्स्ट में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल। जी हाँ, इसका सही आंसर है शिवहर। शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है बिहार का। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड का राज्य का निर्माण किया गया था? 16, 17, 18, 19। तो इसका सही आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी 38, 37, 36, 35। देखिए विभाजन पूर्व जो था बिहार में 55 जिला था, ठीक है, लेकिन वह 18 जिला ले गया तो बच गया कितना? 37। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजनोपरांत बना है? गया, रोहतास, पटना, जहानाबाद। जी हाँ, देखिए सबसे जो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बना है वो अरवल, और अरवल जो है कि जहानाबाद को डिवाइड करके बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। ठीक है, देखिए यहाँ क्लियर क्वेश्चन ये सब आ गया है। यही सब क्वेश्चन के बारे में बोले थे, और ये सब क्वेश्चन जो होता है कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है।
इसका सही आंसर क्या होगा? मैप थोड़ा सा अगर याद होगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है रोहतास। ठीक है, रोहतास इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। याद होगा कॉर्नर पे था इस जगह पे, तो इसका सही आंसर है पश्चिम चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वह झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। पहला ऑप्शन है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बक्सर, मुंगेर। दूसरा ऑप्शन है रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा। तीसरा ऑप्शन है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। जी हाँ, आपका लास्ट ऑप्शन गया, औरंगाबाद, रोहतास, शेखपुरा, पूर्णिया, नालंदा, कटिहार। तो देखिए ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप अगर ध्यान में होगा तब से बनेगा, नहीं ध्यान में होगा तो भूल जाइएगा। इसका सही आंसर होगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नेपाल की सीमा को टच करने वाले कौन कौन से भारतीय जिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा डायरेक्ट हम बताते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं बनाता है। बक्सर, गया, जमुई, नवादा। इसमें देखिए बक्सर जो है कि नहीं बनाता है। ठीक है, बक्सर बीच में है और बक्सर में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है चौसा। इसी चौसा से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला बिहार का सीमा के साथ नेपाल की सीमा का स्पर्श नहीं करता है। अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन है आपका अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा समस्तीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है 100, 101, 103, 9 तो प्रमंडल हो गया। जी हाँ, इसका सही आंसर है 100। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998, 15 जुलाई 1999। तो जी हाँ, झारखंड जो है कि बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। 38.40, 45.85%, 43.35%, 51.74%। जी हाँ, पुराना झारखंड जो बना है बिहार का 45.85% लेकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है। ऑप्शन है 50%, 57%, 52%, 54%। जी हाँ, झारखंड के बाद जो है कि बिहार के पास 54% जमीन बच गया है। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है। बक्सर, धनबाद, रांची, हजारीबाग। जहाँ इसका सही आंसर है, झारखंड का जो राजधानी है जो रांची बना हुआ है।
ये सब क्वेश्चन रहने दीजिए, ये सब क्वेश्चन अभी नहीं आया है एग्जाम में, सब रहने दीजिए। ये सब भी नहीं है, ये सब भी नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है 42 नंबर। बिहार का स्थानीय समय है, ऑप्शन है भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही समय जो भारतीय मानक समय का है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय मानक समय से आगे। इसमें डिफरेंस है कितने का? 15 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 80.5 डिग्री, 86 डिग्री, 84 डिग्री, 81 डिग्री। जी हाँ, इसका सही आंसर है 86 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? अभी हम लोग ऑप्शन में देखे थे, मैप में भी देखे थे, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, बर्मा। जी हाँ, इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हम लोग मैप में देखे थे, ये जो बिहार है वो है कर्क रेखा के उत्तर में। अब यहाँ क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो अगर बिहार का मैप अगर हम थोड़ा सा ऐसे रफली ड्रॉ करें तो ये हो गया बिहार का मैप, और इसमें यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे यूपी, इस जगह पे वेस्ट बंगाल और साउथ में झारखंड, ये है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या है, देखते हैं। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। क्या है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है, ये सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य के सीमा को स्पर्श करती है, ये भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष पर भाग बिहार तथा नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। तो ये तो अभी बन जाएगा, इसी पे मैप बेस्ड था, अभी जस्ट डिस्कस हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को टच करता है, और सही आंसर होगा आपका कटिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में अनुसार 12वां राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिहार। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के दक्षिणी मैदान में, उपरोक्त ए और बी इनमें से कोई नहीं। अगर मैप थोड़ा सा भी याद होगा तो जो हम बताए थे कि ये मैप बन गया आपका बिहार का, और यहाँ से बीचों बीच गंगा नदी पास करता है, यहाँ से बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। ये गंगा का उत्तरी मैदान हो गया, गंगा का दक्षिणी मैदान हो गया। इसका मतलब बिहार जो है कि दोनों साइड में डिवाइड किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का भाग निर्माण हुआ है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा और सोन नदी के निक्षेप से, गंगा और कोसी नदी के निक्षेप से, घाघरा और गंडक नदी के निक्षेप से। तो इसका जो सही आंसर होगा, गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आता है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? रामनगर दून, दून घाटी, सोमेश्वर श्रेणी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है उपरोक्त दून घाटी। इसका सही आंसर हुआ आपका दून घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका शीर्ष बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है रामनगर दून, कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन है 20,190 वर्ग किलोमीटर, 33,670 वर्ग किलोमीटर, 56,980 वर्ग किलोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 56,980 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन हुआ 33,183 वर्ग किलोमीटर, 37,183 वर्ग किलोमीटर, 33,670 वर्ग किलोमीटर, 19,170 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 33,670 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मैदानी भाग कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? ऑप्शन है 90,650 वर्ग किलोमीटर, 88,298 वर्ग किलोमीटर, 92,360 वर्ग किलोमीटर, 93,280 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 90,650 वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी ढाल में उत्तर पश्चिमी से है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम। यह इसका सही आंसर है दक्षिणी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल हैं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। यह इसका सही आंसर है दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल कम है, अधिक है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। यह इसका सही आंसर है अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। यह इसका सही आंसर है दक्षिण से उत्तर। गंगा की मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यह इसका सही आंसर है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है? रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, मतलब रामनगर दून की पहाड़ी भी है, सोमेश्वर की पहाड़ी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं, इसकी चौड़ाई है
6 से 8 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर, 8 से 16 वर्ग किलोमीटर, 10 से 16 किलोमीटर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 6 से 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान अवस्थित पहाड़ियाँ हैं धारवर, कालीन, क्वार्टाइज्ड, गोंडवाना, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में दोनों। तो इसका सही आंसर है धारवार, कालीन, क्वार्टाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान। जी हाँ, देखिए सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार में दियार भूमि को कहा जाता है? गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, वर्षा ऋतु में डूब गए विशेष क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है दियार भूमि जो है गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को दियार कहा जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रेणियाँ भी कहा जाता है, जो एक है ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंशोदय पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। जी हाँ, देखिए शिवालिक श्रेणी जो है वह नवीन मोरदार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? विंध्यन, टर्सियन, आर्कियन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है एग्जाम में। तो बिहार का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वह है विंध्यन श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है दियारा, ताल, जल्ला, चाउ। जी हाँ, देखिए उत्तरी मैदान में जो होता है जिसमें कि सदैव जल भरा रहता है उसको बोलते हैं चाउ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है? ताल, तराई, दियारा, चाउ। जी हाँ, देखिए यहाँ पे कांप मिट्टी बालू से बना हुआ है, उसको बोलते हैं दियारा क्षेत्र, दियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा जिले में अवस्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियार की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, देखिए नालंदा जिला में जो है ये सभी अवस्थित है नालंदा जिले में। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ था? मायोसीन, इयोसीन, प्लेस्टीन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्लेस्टीन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? कैमूर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, जमुई की पहाड़ी। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है सोमेश्वर श्रेणी, कैमूर पठार, खड़गपुर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर की श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है 860 मीटर, 890 मीटर, 874 मीटर, 910 मीटर। इसका सही आंसर है 810 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? ठीक है, तो ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, गंडक, गंगा, बागमती। तो इसका सही आंसर है उत्तरी मैदान के खंड को दो भागों में जो बांटता है बागमती नदी। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? कैमूर की पहाड़ी,
राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सोमेश्वर की पहाड़ी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। बांका जिला के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्बियन चट्टानें पाई जाती है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है, ये गलत है आपका ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सहरसा जिला उत्तरी बिहार की तराई में अवस्थित है। कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है सी, कर्मनाशा नदी जो है बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर अवस्थित है। यही जो है कि बिहार और यूपी का बाउंड्री कुछ देर तक फॉर्म करता है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 40 मीटर, 53 मीटर, 60 मीटर, 58 मीटर। इसका सही आंसर है 53 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? 30 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 63 किलोमीटर। यह इसका सही आंसर है 60 किलोमीटर। भूगर्भीय काल में गंगा एक मैदान का सागर था, उसका नाम था। ऑप्शन है अरब सागर, टैथिस सागर, अरावली सागर, जॉर्जिया सागर। यह इसका सही आंसर है टैथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानों जिससे किस समूह में पाई जाती है? पटना, गया, मुंगेर, बांका, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा। जी हाँ, इसका सही आंसर है बांका, जमुई, नवादा। पश्चिमी चंपारण जिला की शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टानों की प्रधानता है? आग्नेय, प्रदार, रूपांतरित, पताली। जी हाँ, इसका सही आंसर है परतदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? नालंदा, गिद्धपुट पर्वत, पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी, भागलपुर, मंदार की पहाड़ी। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ये जो है आपका जोड़ा गलत है। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार की मिट्टी। ठीक है, तो इसको जो है कि देखिए और इसके सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको याद कीजिए। तो धन्यवाद, इसको शेयर कीजिए सभी जगह।